दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम 10th क्लास का जो सेकंड लेसन है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये इसका नाम है। इस चैप्टर के इस लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज दी गई हैं उनमें से 5 एक्सरसाइज यहां पर हम डिस्कस करेंगे और मोस्टली ये 5 एक्सरसाइजेस या इनके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग जो आपके सीबीएसई के या दूसरे बोर्ड्स हैं, एग्जाम बोर्ड्स, उनमें क्वेश्चन आते हैं। दूसरे बहुत से कंपटीशंस के जो एग्जाम है उनमें भी क्वेश्चन आते हैं ये। और ये बहुत ही फंडामेंटल वैसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इन जनरल केमिस्ट्री को समझने में भी या सब्जेक्ट को जानने में भी आपकी मदद करेंगे। तो लेट्स सी द 5 एक्सरसाइजेस ऑफ द चैप्टर 2 फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक ऑफ 10th स्टैंडर्ड, 10वीं क्लास की। तो जो इसमें पहला जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो ये, ओके प्लीज, ये 7वां क्वेश्चन है, यहां पर 7th क्वेश्चन है आपका। व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी whereas रेन वाटर डज? क्वेश्चन क्या है कि जो आपका डिस्टिल्ड वाटर है उसमें से करंट पास नहीं होता, लेकिन रेन वाटर में से करंट पास हो जाता है। देखिए प्लीज, किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी लिक्विड में से करंट तभी पास होगा यदि उसमें एक सफिशिएंट नंबर में आयंस होंगे। सो करंट कैन पास ओनली व्हेन water or any liquid contains ions, उसमें आयंस होने चाहिए प्लीज, राइट। और जो कंडक्टिविटी वाटर है या डिस्टिल्ड वाटर है उसमें ये हमारे पास जो आयंस की संख्या है वो नेग्लिजिबल होती है, इसलिए उसमें से करंट पास नहीं होगा। और जो रेन वाटर है उसमें बहुत सा मिट्टी या दूसरे मिनरल्स घुल जाते हैं, राइट, मिनरल्स होते हैं और उनमें बहुत से आयंस होते हैं और आयंस की वजह से रेन वाटर में से करंट पास हो जाता है। तो रीजन क्या भाई? करंट पासेस थ्रू एनी सॉल्यूशन और लिक्विड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयंस। आयंस क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और ये करंट को आगे ले जाने का काम करते हैं। आयंस act as the transporter of current, this is very important। देखिए प्लीज, वैसे अगर हम रेन वाटर है उसको ऊपर कहीं पर एक दो बारिश होने के बाद में इकट्ठा कर लें तो वो भी क्या है, उसमें से भी करंट पास नहीं होता है क्योंकि उसमें भी आयंस नहीं होते हैं, उसमें भी आयंस नहीं होते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है व्हाट डू acids not why do acids not show acidic behavior in the absence of water? Why do acids not show acidic behavior in the absence of water? ये कह रहा है भाई, जैसे आपका HCl है, राइट, या ऐसे ही बहुत से दूसरे एसिड्स हैं, प्योर स्टेट में ये क्या है, HCl is not acidic in pure state। ये सेकंड क्वेश्चन था भाई, ये प्योर स्टेट is not acidic in pure state। it is a covalent compound, it is a molar, ठीक है, मॉलिक्यूलर है ये, मॉलिक्यूलर कोवलेंट कंपाउंड बेसिकली होगा, ठीक है, कंपाउंड। अब देखिए प्लीज, परिभाषा क्या है, जो मेन हमारे पास ऐसी डेफिनेशन है कि जब किसी भी कंपाउंड को पानी में घोले और वो पानी में घोलने पर H पॉजिटिव आयंस दे तो वो क्या है, कंपाउंड एसिडिक होता है या उसका बिहेवियर एसिडिक होता है या उसे हम एसिड कहते हैं। तो प्योर स्टेट में बहुत से एसिड्स क्या है, वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज नहीं करते हैं, वहां पर H पॉजिटिव आयंस नहीं होता है, इसीलिए, ठीक है,
वो एसिड का काम नहीं करते हैं। पानी में जाने के बाद ही उनमें से H पॉजिटिव निकलेगा और ये H पॉजिटिव क्या है, कैसे होगा भाई, इसको लिखेंगे H पॉजिटिव एक्वस या फिर क्या होगा ये H3O पॉजिटिव, इस फॉर्म में इसको दिखाएंगे हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो कोई भी सॉल्यूशन इसमें यदि उसमें H पॉजिटिव आयंस है तो वो एसिड होता है। तो क्या करें हम, बहुत से एसिड्स प्योर स्टेट में H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करते या उनमें H पॉजिटिव आयंस नहीं होता, इसलिए वो एसिड नहीं होंगे प्योर स्टेट में। तो ये 8वां क्वेश्चन था वैसे दूसरा। अब 11वां क्वेश्चन है भाई, 11वां क्वेश्चन है, देख लीजिए। फ्रेश मिल्क हैज ए pH of 6. How do you think the pH will change as it turns into curd? Explain your answer. Right? Answer. देखिए प्लीज, ये 11वां क्वेश्चन है, वैसे हमारा तीसरा बन जाएगा यहाँ पर। ये क्या कर रही है, फ्रेश मिल्क हैज ए pH of 6। तो जो आपका ताजा दूध है, फ्रेश मिल्क है, उसकी pH 6 है। और ये क्या है, ये भाई वीकली एसिडिक है। क्या है ये, वीकली एसिडिक। वीकली एसिडिक कोई भी लिक्विड या सॉल्यूशन, राइट, कोई भी लिक्विड, ऐसे जो मिल्क है आपका, ये क्या है, एक तरह से पोलैरिटी सॉल्यूशन है जिसकी pH क्या है, pH राइट 0 से 7 के बीच में होती है। मतलब 7 से थोड़ा कम होनी चाहिए, क्योंकि 7 पे जाकर क्या है, कोई भी चीज क्या है, कोई भी लिक्विड या कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन वो न्यूट्रल हो जाता है। अगर pH 0 से 7 है तो क्या होगा, वो एसिडिक होगा। और हम कह रहे हैं कि मिल्क pH 6 पे है तो वीकली एसिडिक है थोड़ा ये। और कह रहे हैं कि अगर उसका कर्ड बनेगा तो हम जानते हैं उसमें खटास बढ़ जाती है, राइट। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज, द pH कैसे चेंज होगी, सो व्हेन इट्स यू कैन से एसिडिक बिहेवियर इंक्रीजेस, क्योंकि उसमें क्या है भाई, खट्टा होने से एसिडिक नेचर बढ़ जाती है। और एसिडिक नेचर बढ़ने का मतलब क्या है, pH डिक्रीजेस, pH डिक्रीजेस। सो with change of milk into curd, the value of pH decreases। ओके प्लीज, डिक्रीजेस। और दही आपका जितना ज्यादा खट्टा होगा उसकी pH उतनी ही कम होगी, या कह लीजिए उसका एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा और उसकी pH उतनी ही ज्यादा कम होगी, pH उतनी ज्यादा कम होगी। अब 13वां क्वेश्चन है भाई, 13वां, और हमारा ये चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई, राइट। ओके प्लीज, ये कह रहे हैं जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये होता है कंपाउंडेड कैल्शियम सल्फेट ऑफ वाटर, मतलब कि ये क्या है, पाउडर कंपाउंड है प्लीज। ये कैल्शियम सल्फेट के साथ क्या है, एक जो आपका मोल है उसमें आधा मोल वाटर मॉलिक्यूल लगे होते हैं, ये सीधी सी बात है ना, ठीक है। या कह लीजिए अगर यहाँ पर इसके प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर इसके 2 मोल लेंगे तो 2 मोल के साथ क्या है, एक वाटर मोल होगा, एक वाटर मोल यहाँ पर लगा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस में। ओके, और क्या करते हैं इसको, अगर ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाए, मतलब इसके साथ क्या है, नमी आ जाए, तो एकदम से क्या बन जाएगा, ये इससे क्या बनेगा भाई, लेट्स से 1.5 कह लीजिए 1.5, और आप देख सकते हैं इसको 1.5 वाटर इससे मिलेगा और ये बन जाता है कैल्शियम सल्फेट 2H2O। इसको बोलते हैं जिप्सम है, वाली ये कंपाउंड क्या जिप्सम है, एंड इट इज हार्ड लाइक रॉक, ये रॉक की तरह से सख्त होता है। दिस कंपाउंड इज हार्ड लाइक रॉक। तो अगर इसको हम क्या है मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में नहीं रखेंगे तो जो आपका ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये मॉइस्चर गेन करेगा और ये यहाँ पर इसमें एक केमिकल चेंज होगा, ऐसे राइट, केमिकल चेंज होगा और फिर क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बन जाएगा जिप्सम। फिर ये किसी काम का नहीं रहता है जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। वैसे क्या है, हम इसको जहां पे आपकी कोई भी पार्ट बॉडी का फ्रैक्चर हो जाए उसमें क्या हम प्लास्टर लगाने का काम करते हैं, क्योंकि इसके ठोस होने से
या हार्ड बनने से जो आपका बोन है वो एक जगह पे फिक्स हो जाता है। बॉडी जहां भी प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाएंगे, ठीक है, या उसका प्लास्टरिंग करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस से, वहां पे जो बॉडी पार्ट की मूवमेंट है वो कम हो जाती है या लगभग नील हो जाती है। पांचवा और आपका जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये बुक में 14th क्वेश्चन है भाई, ये हमारा पांचवा है। व्हाट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल्स। यहां पर पूछ रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, आपने यहां पर 2 एग्जांपल्स देके बताना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके प्लीज, लेट्स सी। क्या कहते हैं भाई, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सप्लेन by giving 2 examples. The reaction between an acid and a base, क्या कहा ये, एसिड बेस के बीच में जो रिएक्शन होगी, which results into formation of salt and water is known as neutralization, right? किसी भी एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है उससे सॉल्ट बनता है, साथ में पानी बनता है, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। एग्जांपल बहुत कॉमन है, HCl एक्वस, ठीक है, ये एसिड है भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये NaOH आपका एसिड में ये बेस है एक्वस, तो ये मिलेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड एक्वस, ये सॉल्ट बन जाता है, साथ में पानी। ये बहुत ही सबसे कॉमन रिएक्शन है ये, प्लीज, बहुत ज्यादा कॉमन। दूसरा आप कोई भी ले सकते हैं, और दुनिया भर के एसिड्स हैं, दुनिया भर के बेस है, उनके बीच में रिएक्शन होगी। हम लेंगे H2SO4, क्या आपका सल्फ्यूरिक एसिड, और जो आपका बेस है लेट्स से बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको भी लिखिए यहां पर प्लीज, एक्वस लिख लीजिए, H2SO4 एक्वस, सल्फ्यूरिक एसिड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है आपका एक्वस। क्या बनेगा इसमें, बेरियम सल्फेट, ये साल्ट बन गया आपका बेरियम सल्फेट, इसके बन जाते हैं PBT सॉल्ट बन जाएगा, ये बोलेगा नहीं यहाँ पर। ये क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। क्या है, पहले तो क्या है, इट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस व्हिच रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ ए सॉल्ट एंड वाटर। तो इसमें क्या है, 2H2O बैलेंस करने के लिए बन जाता है पानी, ये लिखो लोग यहाँ पर। साथ में क्या भैया, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, और दोनों रिएक्शंस क्या हम यहां पर लिख रहे हैं, ये क्या है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है, राइट। वैसे आप जानते हैं एसिड बेस के बारे में, जो अर्हेनियस कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लीज। किसी भी लेवल पे जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट्री सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे, अर्हेनियस एसिड बेस की जो कंसेप्ट है उसके ऊपर क्वेश्चंस होने का बहुत ज्यादा स्कोप रहता है। तो अर्हेनियस एक वैज्ञानिक का नाम था, उसने सबसे पहले कहा था कि कोई भी कंपाउंड जो पानी में घुलने पर H पॉजिटिव आयंस रिलीज करता है उसे हम एसिड कहते हैं, और कोई भी कंपाउंड जो पानी में डालने पर OH नेगेटिव आयंस रिलीज करता है उसे हम बेस कहते हैं। इसे बोलते हैं अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। So according to Arrhenius theory or concept, any substance which furnishes, which releases, which gives H positive ions on dissolving in water is known as acid. दूसरा, any substance which produces OH negative ions on dissolving in water is known as base. So this concept is highly important from any exam of chemistry you appear at any level, right? चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।